हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज सोनी। और आज मैं आपके लिए दो स्कूटर का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। और दोनों ही स्कूटर जो हैं इंडिया के मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, इसलिए इनका कंपैरिजन तो बनता ही है। जिनमें से एक होगी होंडा एक्टिवा 110 सीसी, दूसरी होगी टीवीएस की जुपिटर 110 सीसी। दोनों ही हमने 2025 के नए वाले वेरिएंट लिए हैं। यहाँ पे हम दोनों ही स्कूटर के करने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो, जिसको देखने के बाद आप समझ जाओगे कि आपको कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए। यहाँ पे हम इनके पावर परफॉर्मेंस के साथ साथ फीचर्स और प्राइस की भी बात करेंगे और कौन सी स्कूटर ज्यादा अच्छी है, मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताऊंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं इनका कंपैरिजन वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो एक्टिवा 110 सीसी में आपको मिलेगा 109.5 सीसी का इंजन, याद रखिएगा 109.5 सीसी। और वहीं अपन दूसरी तरफ देखते हैं टीवीएस जुपिटर का, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 113.3 सीसी का इंजन। यहाँ पे आपको 109.5 सीसी का इंजन मिलता है और यहाँ पे आपको 113.3 सीसी का इंजन मिल रहा है। तो कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है टीवीएस जुपिटर की। तो अब बात कर लेते हैं इनके पावर की। तो एक्टिवा 110 सीसी में आपको 7.7 बीएचपी की पावर मिलती है और टीवीएस जुपिटर में 7.9 बीएचपी की पावर मिल जाती है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जब टॉर्क की बात आती है तो एक्टिवा में आपको मिलता है 8.9 एनएम का टॉर्क और दूसरी तरफ जुपिटर आप 9.8 एनएम का टॉर्क निकाल के दे देती है। मतलब कि आपकी टीवीएस की जुपिटर में आपको जो पुलिंग पावर मिलेगी वो एक्टिवा से थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। और जब माइलेज की बात चल ही रही है तो एक्टिवा आपको मुश्किल से 45 kmpl का माइलेज देगी। मैं खुद भी एक्टिवा यूज कर रहा हूँ, मैंने तो 40 का भी कभी माइलेज नहीं देखा अपनी एक्टिवा में। तो 45 का क्लेम कर रही तो मान लीजिए कि 45 का देती है। वहीं इसके कंपैरिजन में जब टीवीएस की जुपिटर को देखा जाता है तो ये आपको 60 kmpl का माइलेज क्लेम करती है और आपको 50+ kmpl का माइलेज निकाल के दे देती है ऑन रोड। टॉप स्पीड भी देख लेते हैं तो एक्टिवा 110 सीसी में आपको 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलने वाली है। और वहीं आप जब टीवीएस की जुपिटर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 82 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है। मतलब यहाँ पे 85 किलोमीटर है, यहाँ पे 82 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर की जो टॉप स्पीड में फर्क देखने को मिल रहा है वो भी ना के बराबर है। तो यहाँ पे जो टॉप स्पीड मिल रही है 80+ किलोमीटर की, वो यूजलेस है। हालांकि इससे थ्रोटल रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है आपका लो स्पीड में भी। अगर आपको 40 की स्पीड पे चलना है और आपने स्टार्ट ही किया है तो आप जैसे एक्सीलरेट करेंगे तो जो एक्सीलरेशन का रिस्पॉन्स है स्पीड पकड़ने में वो ज़्यादा अच्छा होता है अगर टॉप स्पीड ज़्यादा हो। इस वजह से ही रखा जाता है टॉप स्पीड, वरना स्कूटर को कोई भी 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड पे नहीं चलाता। फ्यूल टैंक भी देख लेते हैं तो एक्टिवा 110 सीसी में आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। 5.3 लीटर ही पेट्रोल आने वाला है एक्टिवा 110 सीसी में। और जब अपन टीवीएस की जुपिटर में देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो क्या आप जानते हो यहाँ पे टीवीएस जुपिटर की खास बात क्या है? इसमें जो फ्यूल टैंक मिलेगा आपको टीवीएस जुपिटर में वो मिलता है इसके फुटबोर्ड के नीचे। मतलब कि जो आपको बूट स्पेस मिल जाता है इसमें आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और इसमें आपको हार्डली 18 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसमें आप एक हाफ फेस हेलमेट रख सकते हो, इसमें आप 2 हाफ फेस हेलमेट रख सकते हो। तो सामान जो कैरी करने का स्पेस है इसमें ज्यादा मिल जाता है। होंडा की एक्टिवा के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको टीवीएस जुपिटर ज्यादा बूट स्पेस ऑफर कर देती है। तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है क्योंकि स्कूटर का यूज यूटिलिटी के रूप में ही किया जाता है। डेली यूज में कितना यूजफुल हो सकती है तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको जुपिटर ज्यादा यूजफुल लग सकती है। और जब अपन फ्यूल टैंक की बात ही कर रहे हैं तो फ्यूल इनलेट पॉइंट भी देख ही लेते हैं। तो टीवीएस की जुपिटर में जो फ्यूल इनलेट पॉइंट मिलेगा वो आपको हैंडल के नीचे मिल जाता है लेफ्ट साइड पे, जबकि एक्टिवा में आपको पीछे की तरफ मिलेगा, सीट के पीछे की तरफ। यहाँ पे दोनों ही स्कूटर में जो कर्व वेट मिलेगा 106 केजी का मिलेगा। मतलब इनका जो बॉडी वेट है वो 106 केजी का होने वाला है। और स्कूटर का जो सेगमेंट है 110 सीसी, 115 सीसी और 125 सीसी में, उसमें आपको 105 से 110 किलो का ही कर्व वेट मिलेगा। और ये इसलिए भी कम रखा जाता है ताकि इसे लड़कियां और लेडीज भी आसानी से यूज कर सकें। अब चलते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि मुझे लगता है कि होंडा को अपनी एक्टिवा में तो सुधार लेना चाहिए। और इनकी जो ईवी आ रही है, एक्टिवा ई आ रही है, उसमें इन्होंने ये चीजें सही कर भी दी है। लेकिन इन्होंने जो आईसी इंजन वाला स्कूटर है उसमें ये चीजें आज तक चेंज नहीं की, जबकि ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है और इससे काफी ज्यादा हादसे होने की संभावनाएं होती हैं और होते भी हैं। वो है इसके व्हील।
जहां एक्टिवा में आपको आगे 12 इंच का और पीछे 10 इंच का व्हील मिलता है, जिससे स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपको उतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ जुपिटर में देखोगे तो ये हमेशा से आगे और पीछे के व्हील्स 12 इंच के ही देते आ रहे हैं, जिससे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी बन जाती है। आप खराब सड़कों में भी चला रहे हो तो हैंडलिंग अच्छे से हो जाती है। लेकिन एक्टिवा में ये चीज़ें थोड़ी आपको प्रॉब्लम दे सकती है, खास करके जब आप लड़की हो, बच्चे हो, स्कूल या कॉलेज जाने के लिए यूज़ करते हो और आपकी शहर की सड़कें खराब हों। ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, जहां एक्टिवा में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, टीवीएस जुपिटर 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे देती है, और स्कूटर में 160 से 165 के बीच का ही ग्राउंड क्लियरेंस होता है। एक और चीज बताना चाहूंगा, जो कि अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो ये आपके लिए मैटर कर सकती है। जहां आपको एक्टिवा 110 सीसी में 3 साल या 36,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, वहीं टीवीएस की जुपिटर में आपको 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाएगी तो ये जो वारंटी है वो लैप्स हो जाएगी। दोनों की ही स्टैंडर्ड वारंटी में काफी ज्यादा फर्क है, जहां एक्टिवा आपको 3 साल 36,000 किलोमीटर और टीवीएस की जुपिटर 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। तो ये रहा मेरा कंपैरिजन वीडियो, और मैं अपना ओपिनियन बताना नहीं भूलूंगा। तो यहाँ पे टीवीएस की जुपिटर ज्यादा बेहतर निकल के आती है एक्टिवा 110 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे आपको यूटिलिटी के फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं, ज्यादा बूट स्पेस मिल जाता है, इजी फ्यूल फिलिंग पॉइंट मिल जाता है, आप आसानी से फ्यूल भी पेट्रोल भी इसमें डलवा सकते हो। साथ में इसमें आपको बड़ा फुटबोर्ड भी मिलेगा एक्टिवा के कंपैरिजन में। टीवीएस की जुपिटर में माइलेज भी आपको एक्टिवा के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा मिल जाता है। इस वाले वेरिएंट में कंपनी 60 kmpl का माइलेज क्लेम करती है, आपको 50 प्लस kmpl का माइलेज आराम से इसमें मिल जाएगा। और एक्टिवा में मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे 40 kmpl का माइलेज मैंने आज तक नहीं देखा अपने एक्टिवा के अंदर। माइलेज हो गया, यूटिलिटी हो गई, और अब इसके देखते हैं स्टेबिलिटी। तो क्योंकि जुपिटर में आगे और पीछे आपको 12 इंच के व्हील मिलते हैं, मतलब एक बैलेंस व्हील का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में तो 12 इंच के व्हील मिलते हैं, रियर में 10 इंच के व्हील मिलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग जो है उतनी अच्छी नहीं हो पाती है टीवीएस की जुपिटर के कंपैरिजन में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो टीवीएस की जुपिटर ज़्यादा बेहतर है स्टेबिलिटी में भी। प्राइस की बात करें तो टीवीएस की जुपिटर जहां आपको 113 सीसी का इंजन दे रही है, यहाँ पे आपको 109 सीसी का इंजन मिल रहा है। यहाँ पे आपको टीवीएस जुपिटर कहीं ज्यादा अच्छी लग सकती है, लेकिन एक कमी इसमें भी है, वो है इसका प्राइस। जहां जनवरी 2025 में टीवीएस की जुपिटर की स्टार्टिंग प्राइस 1,00,000 रुपए है, वहीं आपको होंडा की एक्टिवा 99,000 रुपए में मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1,000 का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है 1,00,000 की बाइक, और यहाँ पे आपको ये सिर्फ 99,000 रुपए में मिल रही है। तो हो सकता है कि बहुत से लोग होंडा एक्टिवा लेना चाहें। तो आज का ये कंपैरिजन वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।